क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किसमें आ रखा है ये 2012 में 4 नंबर का। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। लाइन से लाइन पढ़ेंगे, इसकी लाइन ही बड़ी कंफ्यूजिंग है। देखो क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्शियली बाई ट्रेन एंड कार। वो 600 किलोमीटर उसको चलना है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से करनी है और कुछ कार से करनी है। यहाँ से पढ़ दो, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से स्टेटमेंट है, इट टेक्स 8 hours and 40 minutes, यहाँ तक मतलब 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं उसको। कब? जब इफ़ ही ट्रेवल 320 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई द कार। ये पहली स्टेटमेंट है कि उसको 8 घंटे 40 मिनट कब लगते हैं? जब वो कार से चलता है, वो ट्रेन से चलता है 320 किलोमीटर एंड बाकी की डिस्टेंस कार से चलता है। दूसरा केस देखो, यहाँ से देखो, इट वुड टेक 30 मिनट मोर, मतलब जो ये टाइम लग रहा था इससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। कब? जब इफ़ मतलब कंडीशन, इफ़ ही ट्रेवल बाई 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। फाइंड द स्पीड। देखो इसलिए मैंने मार्कर से वो कर दिया। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई हम क्या लिखेंगे, लेट्स स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और दूसरे में स्पीड ऑफ कार, ये क्या लिख दी मैंने, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब केस 1 देखो, केस वन में क्या कह रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम, 8 घंटे 40 मिनट। तो इसको हम मिनट में बदल लेते हैं, तो t इक्वल टू 8 hours 40 मिनट, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा तो इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। तो 8 इंटू 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्लस 40 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 8 6 48, 480 प्लस 80 90 40, तो मतलब टोटल कितना आ जाएगा, ये 520 मिनट। ये 520 मिनट आ गया, मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है, 520 मिनट। अब इस मिनट को आर में बदलो, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 520 डिवाइड बाई 60 आर। आया समझ में, क्लियर है। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो t कितना आ गया, देखो ये दोनों कट रहे हैं, तो 26/3 आवर्स। इतना टाइम लग रहा है उसको। कब? जब वो कैसे चल रहा है, इफ़ ही ट्रेवल 320 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट ऑफ कार, मतलब टोटल टाइम, यहाँ पे टाइम लिख लो, तो ऐसे लिख लो, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 26/3 आवर। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट यही है, टोटल टाइम किसका, टाइम कार का प्लस टाइम ट्रेन का। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ कार, दोनों को मिला के कितना लग रहा है, 26/3 फर्स्ट केस में। अब देखो टाइम तो हमें पता नहीं है कि ट्रेन से कितना टाइम लगा और कार से कितना टाइम लगा, तो हमें एक फार्मूला पता है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये समझ में आया। अब ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 320, तो 320 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी मानी मैंने, देखो स्पीड मानी मैंने ट्रेन की x, प्लस 600 किलोमीटर में से 320 चले गए तो कितने बचेंगे, 280, क्योंकि टोटल 600 किलोमीटर चलना है, तो उसने रेस्ट लिखा है, तो मतलब 280/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/3। ये केस समझ में आया कि नहीं? सबसे जरूरी चीज़ ये है भाई, ये देखो टाइम से को मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो यही तो टाइम लगेगा टोटल किसको, 320 किलोमीटर चलने में और बाकी के कार से चलने में, और यही तो टाइम है। तो टाइम को हम टाइम के को मिला के रखते हैं, मतलब टाइम को टाइम के इक्वल रखे हैं, यही गलती कर देते हैं। अब केस 2 देखो, केस 2 में क्या कह रहा है, इट टेक 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ से ही आगे करते हैं कि सेकेंड केस में देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसी के आगे कि 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब T2 मतलब क्या, केस सेकेंड 520 प्लस 30, तो मतलब टोटल कितने मिनट लगे उसको, देखो ध्यान से, 550 मिनट। ठीक है, 550 मिनट। अब इस फिर से इस मिनट को किस में बदलना है मुझे, इस मिनट को मुझे आर में बदलना है, तो 520/60, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा ये 5/55/60 आवर्स।
ये कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 55 11 की टेबल में आता है और वो उससे, ठीक है। अब केस 2 देखो, केस 2 में मतलब केस 2 में उसको इतना टाइम लग रहा है, ये केस 2 में इतना टाइम लग रहा है, ये टाइम पता चल गया। तो केस 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, केस 2 में क्या कह रहा है, 30 मिनट मोर इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। मतलब यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 200, मतलब 200 अपॉन एक्स प्लस कितनी डिस्टेंस बची, 400, क्योंकि भाई 600 है ना टोटल, तो 200 कार से ट्रेन से कवर कर ली तो 400 ही तो बचेगी, अपॉन वाई। और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये 55 अपॉन 6। आया समझ में आता? अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करना ही अपने आप में बहुत गजब की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये आपने सीखा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो चलो मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 320 इंटू 1/x। ये समझ में आया क्यों किया मैंने, अभी समझ में आ जाएगा। देखो 320 इंटू 1/x क्यों किया मैंने, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 280 इंटू 1/y इज इक्वल टू 26/3। इसी तरीके से दूसरे को मैं ये लिख सकता हूँ 200 इंटू 1/x प्लस 400 इंटू 1/y इक्वल टू 55/6। ये समझ में आया कि नहीं? देखो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है आपके, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ तक नोट डाउन कर लो अच्छे से, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये आपको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। सर क्यों किया ऐसा? देखो अब कैलकुलेशन में ये थोड़ा एक तरीके का वो है, क्या बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन समझ लो, ताकि आपको करने में आसानी हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से मैं लाइन खींच के लिख देता हूँ 320a प्लस 280b इज इक्वल टू 26/3। और यहाँ से कितना आएगा 200a प्लस 400b इक्वल टू 55/6, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसको करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो हमें पता होना चाहिए, देखो इस दोनों का एलसीएम, बट 32 और 20 का एलसीएम आएगा 160, 160 बनाने के लिए इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से 5 3 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। अब सर आपने कैसे सोचा कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेना, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती होगी। अब मैं इसको इसलिए बता देता हूँ, देखो 32 और 20 का एलसीएम लेगो तो ये 60 आएगा, ठीक है। 32 और 60 कह रहा हूँ, ये हाँ 160 आएगा। तो 160 बनाने के लिए मैंने इसको तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, तभी आएगा। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, है ना। कितना आएगा ये, देखो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 1600x प्लस इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 280 का 28 दूनी 56, 0 8 5 40 की 0 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। इतना आ जाएगा ना ये 200 और 8 5, ठीक है। b इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 26 पंजे 130 260 130/3 और ये कितना होगा 1600x प्लस 400 की 800 तो 3200। b इक्वल टू कितना आएगा ये 55 50 400 और 440 आएगा ना, हाँ 440, ठीक है। और 55 दूनी, हाँ ठीक है, वो अपॉन 6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो चाहो तो इसको कट भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी इसको माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 3200 में से ये गए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा ये, 1200 1800 माइनस के 1800b और इधर कितना आएगा ये 130/3 माइनस 440/6, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है तो इसका एलसीएम 6, इसके बढ़िया मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 6 आ गया। तो कितना आ जाएगा माइनस का 1800b इज इक्वल टू 13 दूनी 26 260 माइनस 440/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस के 1800 और ये b इक्वल टू माइनस का 240 180/6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखो यहाँ से माइनस गया
और इससे ये कट गया पूरा पूरा 10, तो ये 10 से कटेगा ये 10, ठीक है। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 10 धाम 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब b क्या है, हमारी ट्रेन उसकी कार की स्पीड है ये, तो ठीक है, कार की स्पीड निकल गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी हमारे पास, देखो मैं सोल्व करके बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लेना। इस किसी भी एक वैल्यू में पुट कर देना तो ट्रेन की स्पीड x आ जाएगी, x ये y है, y हमारी कार की है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। सोल्व कर लेना आप लोग, है ना। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। थोड़ा बहुत वैसे भी होमवर्क आपको खुद भी करना चाहिए, सारी चीज़ सही ना करें तो बेटर है, कुछ चीज़ें आपको खुद भी आनी चाहिए। तो अच्छे से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ जाएगा, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।